एक मच्छर साला आदमी को हिजड़ा बना देता है। लेकिन दोस्तों, इस मच्छर ने सिर्फ आदमी को ही नहीं बल्कि देश के बेस्ट लीगल माइंड्स और पूरी इंश्योरेंस इंडस्ट्री को भी हिला डाला था, जिसमें हमारे पूर्व सीजीआई डी.वाई. चंद्रचूड़ भी आते हैं, क्योंकि इस एक मॉस्किटो बाइट ने एक्सीडेंट की डेफिनेशन को रीडिफाइन किया। अब आप में से कुछ लोग सोच रहे होंगे कि मच्छर का काटना तो रोज़ का मामला है, इसमें अनएक्सपेक्टेड क्या है और ये एक्सीडेंट कैसे हो सकता है। लेकिन कुछ लोग ये भी सोच रहे होंगे कि मच्छर के काटना तो पूरी तरह से ही एक्सीडेंटल है, कोई कैसे बता सकता है कि कब मच्छर काटेगा। जो लोग ये सोच रहे हैं कि एक्सीडेंट नहीं है, अगर मैं उनसे ये सवाल पूछूं, अगर कुत्ता काट ले या सांप डस ले या बिच्छू के डंक से डेथ हो जाए तो क्या ये एक्सीडेंटल डेथ नहीं मानी जाएगी? सोचिए ज़रा और कमेंट सेक्शन में अपना व्यू लिखिए, क्योंकि वीडियो के एंड में हम कंपेयर करेंगे कि आपका ओपिनियन सुप्रीम कोर्ट के लॉजिक से कितना मैच करता है। चलिए अब टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। 2012 का साल था। देवाशीष भट्टाचार्य जी एक इंडियन सिटीजन मोज़ाम्बिक में टी एस्टेट मैनेजर थे। उन्होंने एक होम लोन लिया और बैंक ने उन्हें होम लोन के साथ एक इंश्योरेंस कवर भी बेचा, एक ऐसी पॉलिसी जो एक्सीडेंटल डेथ कवर करती है। इस पॉलिसी से ये फ़ायदा होता है कि अगर लोन लेने वाले की एक्सीडेंटल डेथ हो जाती है तो लोन का पैसा इंश्योरेंस कंपनी पे करती है और फैमिली के ऊपर इसका बर्डन नहीं आता। एक दिन मच्छर ने देवाशीष को काट लिया, कुछ दिन में उन्हें मलेरिया हो गया और 22 नवंबर 2012 को उनकी डेथ हो गई मल्टी ऑर्गन फेलियर की वजह से। फैमिली ने क्लेम फाइल किया कि ये तो एक्सीडेंट है, एक्सटर्नल एजेंट का काम है, लेकिन नेशनल इंश्योरेंस कंपनी ने सीधा बोल दिया ये नेचुरल डिजीज़ है, एक्सीडेंट नहीं। फैमिली ने केस किया कंज्यूमर कोर्ट में। कंज्यूमर कोर्ट बोला मॉस्किटो बाइट एक्सटर्नल है और विजिबल भी है, क्लेम पे करो। लेकिन कंपनी ने इस ऑर्डर को चैलेंज किया स्टेट कमीशन में। कंपनी ने बोला मोज़ाम्बिक में हर तीसरा आदमी मलेरिया का शिकार है, ये इंसिडेंट अनएक्सपेक्टेड कैसे हुआ? फैमिली अपनी आर्ग्यूमेंट पे टिकी रही, मच्छर का काटना एक्सटर्नल है और वायलेंट भी है, तो ये एक्सीडेंट ही है। कंपनी ने कहा नहीं, ये नेचर का पार्ट है। केस पूरी तरह से कॉम्प्लिकेट हो गया क्योंकि दोनों तरफ की आर्ग्यूमेंट स्ट्रॉन्ग थी और ये केस सुप्रीम कोर्ट पहुंचा ताकि इसका लीगल इंटरप्रिटेशन बेटर तरीके से किया जा सके। 26 मार्च 2019 को सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर जजमेंट दिया, अ डिजीज कॉज्ड बाय एन इंसेक्ट बाइट इन द नेचुरल कोर्स ऑफ इवेंट्स इज नॉट कवर्ड अंडर एक्सीडेंट इंश्योरेंस। कोर्ट ने बोला मलेरिया एक नेचुरल कॉन्सिक्वेंस है ऑफ अ नेचुरल एक्ट। मोज़ाम्बिक जैसे देश में मच्छर काटना एक्सपेक्टेड है, इसलिए एक्सीडेंट नहीं माना जा सकता। और इस डिसीजन के साथ क्लेम डिसमिस कर दिया गया। फैमिली को एक्सीडेंटल डेथ का बेनिफिट नहीं मिला। जब सुप्रीम कोर्ट ने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के डिसीजन को रिवर्स किया तो सबका सवाल था, आखिर क्यों? अगर डॉग बाइट या स्नेक बाइट एक्सीडेंट माना जाता है तो मॉस्किटो बाइट क्यों नहीं? चलिए सिंपल वर्ड्स में इसको समझने की कोशिश करते हैं। लॉ कहता है कि एक्सीडेंट वो होता है जो अनएक्सपेक्टेड, अनफोर्सीन और सडन। Suddenness, the sheer suddenness of the move, the unexpected nature of the move, the unpredictability of the move, the fact that there was no warning to the Chinese. They don't know what hit them. मतलब कुछ ऐसा जो नॉर्मल लाइफ के रूटीन में ना हो, जैसे गाड़ी से टकराना, गिर जाना या किसी जानवर का काट लेना। सब कुछ एक्सटर्नल है और सडन है। डॉग या स्नेक बाइट एक सडन, वायलेंट और विजिबल इंसिडेंट है। आपको बाइट हुआ, इंजरी हुई, तुरंत इफेक्ट दिखता है। कोर्ट्स ने इसे एक्सीडेंटल इंजरी माना क्योंकि ये एक्सटर्नल फोर्स से हुआ डैमेज है और नॉर्मल रूटीन में रिस्क नहीं। डॉग या स्नेक बाइट एक ही मोमेंट का एक्सटर्नल शॉक है, इसलिए इंश्योरेंस और लॉ उसे एक्सीडेंट मानता है। मॉस्किटो बाइट एक ग्रेजुअल डिजीज प्रोसेस है। मलेरिया या फिर डेंगू तब होता है जब वायरस बॉडी में डेवलप होता है। कोर्ट ने कहा ये नेचुरल कॉज है, नॉट एन एक्सीडेंट, और इसी वजह से सुप्रीम कोर्ट ने लोअर कोर्ट का डिसीजन रिवर्स कर दिया। इस जजमेंट के बाद इंश्योरेंस कंपनीज ने पॉलिसी वर्डिंग्स अपडेट करी।
जिसमें उन्होंने स्नेक बाइट और डॉग बाइट को एक्सीडेंट की कैटेगरी में डाला और मॉस्किटो बाइट को एक्सीडेंट की कैटेगरी से हटा दिया। इस केस से ये लेसन मिलता है कि इंश्योरेंस लेते समय कवर्स की पूरी अंडरस्टैंडिंग लेना बहुत ज़रूरी है और आपको अपने इंश्योरेंस एजेंट या फिर बैंक के रिलेशनशिप मैनेजर पर अंधा भरोसा नहीं करना चाहिए। इस केस में अगर बैंक ने पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस के साथ एक लाइफ इंश्योरेंस कवर भी बेचा होता तो देवाशीष की फैमिली को प्रॉब्लम नहीं आती, क्योंकि फिर उनको क्लेम का पैसा लाइफ इंश्योरेंस कंपनी से मिल जाता। एक छोटी सी लाइन या फिर एक छोटा सा क्लॉज कभी कभी पूरा क्लेम रिजेक्ट करवा सकते हैं। तो अगली बार अगर कोई आपको बोले कि एक मच्छर आखिर कर ही क्या सकता है, तो आप उसको बोलिएगा कि एक मच्छर अगर चाहे तो पूरी की पूरी इंडस्ट्री को हिला सकता है और मैटर को सुप्रीम कोर्ट तक लेके जा सकता है। अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और ऐसी रियल लाइफ स्टोरीज़ को देखने के लिए सब्सक्राइब करें पेडल टू द मेटल को।